एंगल ऑफ रिपोज विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज विराम कोण। यहाँ देखेंगे यह कोई ढलान युक्त इंक्लिन्ड प्लेन है जिस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जिस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अच्छा, हाथ पर कोई हम लोग वस्तु जब रखते हैं, हाथ पर या कोई पदार्थ पर जैसे हम लोग रखते हैं, ये है कॉपी है, मान ली कि सतह है, ठीक, तो पहले इस पर हम मार्कर इस तरह का रखे हैं, तो अभी फसल रहा का नीचे की तरफ आ रहा है का नहीं आ रहा। अब यह जब एंगल जो बनाएगा, कहाँ से बनाएगा? तल से। माने यहाँ एक तल है मेरा, पृथ्वी कौन सी है? एक तल है। तो इसको, इस कॉपी को माने हम कितना उठाएंगे कि यह पहुँचेगा नीचे की तरफ, यह फसलना चालू कर देगा, यह नीचे की तरफ पहुँचेगा, फसलना चालू कर देगा। कोई प्लेन दीजिए ना, हम बताते हैं। कोई प्लेन कोई होगा तो ना बताते हैं, नहीं तो और भाग जाएगा। ये तो और ही बेलन है, ढाई से भागा। इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जीरो के बराबर होता है, पता है ना, जीरो के बराबर। कौन मोबाइल दो ना, बताते हैं होता है। हाँ तो ना दिखाई दे, आप लोग को दिखाई देना चाहिए ना। नया मोबाइल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मोबाइल रख दिए, अभी नहीं फसल रहा है, तो कहाँ से एंगल बनाएगा? तल से। कहाँ से बनाएगा? तल से। तो ध्यान दो, यह तल है, और जैसे ही इसको ऊपर की तरफ उठाना चालू, कितना एंगल जाएगा? ध्यान दो, अभी तो नहीं गिर रहा है, अभी नहीं गिर रहा है, अभी भी नहीं गिर रहा है, गिरेगा। अब यह चलना यह चालू कर दिया, यानी वह न्यूनतम कोण, माने जितना एंगल से हम लोग उठाएंगे वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु जो है ना फसलना चालू हो जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आना चालू हो जाए, शुरू कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिपोज। ऑफ कौन? एंगल ऑफ रिपोज, यानी विराम कोण बोलते हैं। तो इसमें यहीं से बढ़ाएंगे हम लोग, ये नु है कि कितना ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे कि यह वस्तु जो है नीचे की तरफ आना चालू कर देगा। तो यहीं पे जो एंगल जो बनाएगा वह एंगल ऑफ रिपोज होगा। यहीं कौन जो रहेगा? एंगल ऑफ, यहीं रहेगा आपको एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। इसी को हम लोग बोलेंगे विराम कोण। तो जब यह वस्तु नीचे की तरफ चलना जब चालू कर देगा, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, आगे नहीं लगेगा, ठीक नीचे से कौन सी लगेगा? mg लगेगा, और यहाँ पे जो होगा mg cos, और इधर जो लगेगा mg sin। अब वस्तु नीचे की तरफ आना चालू कर दिया, वस्तु नीचे की तरफ आना चालू कर दिया, तो ठीक इसके पीछे जो लगेगा कौन सी लगा? एफ के लगेगा। आप लोग एक लिमिटिंग फोर्स बताए थे, लिमिटिंग फोर्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। गति घर्षण के अधिकतम मान को हम लोग सीमांत घर्षण कह रहे थे। कौन घर्षण? सीमांत घर्षण कह रहे थे। और उसके लिए कुछ केसेस होंगे जो बता रहे हैं आपको। पहले क्या होगा? नीचे क्या होगा? mg sin थीटा, ऊपर क्या होगा? एफ के। तो यह वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु कौन सी होगा, मान ले फिसलना कौन सी हो जाए? चालू हो जाए, इंक्लाइन करना माने चालू कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यही ना मान होगा हम लोग को। क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा भी स्थिति इसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका मान अगर हम लोग यहाँ पे अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? एन बराबर mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा भी केस आएगा आपको कि गिवन एंगल, कौन चीज़? गिवन एंगल का मान, अगर थीटा का मान, मान लो कि रिपोज एंगल कौन सी? आर है, रिपोज एंगल, रिपोज एंगल, एंगल थीटा हो गया। अगर यह जो है रिपोज एंगल से
गिवन एंगल जो पहले से एंगल दिया गया है, जो पहले से एंगल दिया गया है, अगर रिपोज एंगल से अगर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपोज एंगल से वह कम हो रहा है, तो यह जो रहेगा यह नीचे की तरफ नहीं आएगा, वह कौन सी रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा। कौन सी रहेगा, यानी वह वस्तु जो है कौन सी रहेगा, रेस्ट में रहेगा। कौन सी रहेगा, रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट में मोशन करेगा, मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस और यहाँ पे एन फॉर्मूला हो जाएगा। एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू कौन चीज़, एन। जब दोनों आपस में थीटा इक्वल टू थीटा आर, दोनों आपस में कौन सी हो जाए, बराबर हो जाए। दोनों आपस में कौन सी जाए, बराबर हो जाए। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो वस्तु क्या करेगा, चलेगा नहीं, वह चलने की स्थिति में आ जाएगा, यानी चल सकता है। अब चलने की स्थिति में हो जाएगा, यानी जस्ट मोशन, जस्ट मोशन, यानी चलने की यह स्थिति में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं, तो इसका जो है एफ एल बराबर हो जाएगा म्यू एस और यहाँ पे एन, म्यू एन और यहाँ पे कौन सी होगा। और लास्ट एक और दिखाई देता है हम लोगों को, कौन चीज़, यह पाला रहा है, ये कौन सी रहा है। और तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा, तो तीसरा यह होगा कि जब थीटा जो है गिवन एंगल है, थीटा क्या है, गिवन एंगल जो पहले दे रहा है उससे अगर यहाँ पे कौन चीज़ है, यह बड़ा हो जाए, किससे, थीटा आर से। थीटा कौन चीज़, आर से। तो जब इससे यह बड़ा हो जाएगा, इससे जब बड़ा हो जाएगा गिवन एंगल, तो कौन सी होगा, मोशन में हो जाएगा। कौन सी में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, यानी वह गति करना चालू कर देगा। तो क्या लिखेंगे, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के, कौन दिक्कत। तो यह तीनों कंडीशन में यह लागू होगा कि कब वह रेस्ट में रहेगा और किससे निकलेगा, एफ एल, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से। जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान हम लोग याद कर लेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि यह वस्तु गति कर रहा है या रेस्ट में है या गति करने की स्थिति में है। इसका मान ध्यान दो, इसका मान इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मान इससे कम हो जाएगा तो क्या हो, हाई अधिक हो जाएगा, हाई कम हो जाएगा, तब वो चलेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, यानी एन भी हम लोग को यहाँ पे घर्षण गुणांक का म्यू एस का भी मान हम लोग को देगा। म्यू का मान यहाँ पे देगा, जितना हो म्यू का मान 0.2 हो, 0.5 हो, 0.4 हो, 0.3 हो, जो भी दे उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, और दिक्कत नहीं। तो कंडीशन आपको प्राप्त हुआ। पहला कंडीशन इसमें यह प्राप्त होता है, हल नहीं कीजिए, पहला कंडीशन इसमें यह प्राप्त होता है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आवे, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गति करे, जब वस्तु ऊपर से कहाँ गति करे, नीचे की तरफ, हाँ गति करे। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जब गति करेगा तो यहाँ देखो है ये ना, ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो किसका मान बढ़ रहा है, mg, घट किसका रहा है, कौन दिक्कत, घट रहा है ना इसका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफ इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस कौन चीज़, एफ के, mg साइन थीटा माइनस एफ के। और एफ के का मान हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एफ के का मान यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलो एफ के का मान अगर हम लोग प्राप्त करेंगे तो एफ के का म्यू एस चाहे के, और एन का मान क्या हो जाएगा, mg कॉस, बोलो कोई दिक्कत। तो क्या एफ बराबर mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस, बोलो कोई दिक्कत। तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, अभी यह लिमिट फोर्स ज्ञात करने के लिए आ रहा है, कौन चीज़, फोर्स। यहाँ पे एक फार्मूला प्राप्त हो सकता है कि एफ इक्वल टू mg
साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस, बोलो कोई दिक्कत? या में देखो यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन कहा दे ज्ञात करने के लिए तो क्या एफ इजकल टू ए में, एफ इजकल टू पढ़े हैं कि नहीं हम लोग? पढ़े हैं। एफ इजकल टू ए में, तो क्या इसी का मान हम लोग लिख सकते हैं कि एम ए इजकल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस एम से एम, तो क्या ए इजकल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। यह आपको एक्सेलेरेशन का मान क्या था? कब? जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आवे तब। अब वस्तु ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि रुका हुआ है, कंडीशन यहाँ पे है। न्यूमेरिकल में इसका काम आएगा। वस्तु चल रहा है कि रुका हुआ है ना, कि ऊपर से नीचे आ रहा है कि कंडीशन यहाँ से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलेरेशन हो गया। अब देखो कि जब वस्तु जो है ना कवर कर रहा है, जब वस्तु कहाँ नीचे से ऊपर की तरफ गति करे, हो सकता है गति तो करता नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ दे कि हम लोग ज़बरदस्ती टेल को ऊपर ले जाएं। होता है ना कहीं कहीं कि हम लोग टेल को ज़बरदस्ती ऊपर ले जाते, तो अभी तक इंक्लाइन पर काम कर रहा है। तो वस्तु जो है ना कहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाए। ध्यान दो, तो जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाना चालू कर दे, नीचे से कहाँ जाना चालू कर दे? ऊपर का। तो एक और फिगर ध्यान देते हम लोग। आई देखो, एम दर माने कोई वस्तु है, फोर्स इधर से लगा रहे हैं हम लोग। कौन दिक्कत? फोर्स इधर से लगा रहे हैं हम लोग। तो फोर्स इधर से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग इधर खींच रहे हैं। फोर्स आगे नहीं जा रहा है, फोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो ठीक नीचे क्या लगेगा? एम जी, यहाँ एम जी कॉस, यहाँ एम जी साइन थीटा, ऊपर एन। अब इसका फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? ठीक पीछे यहीं पे आ जाएगा। आप बोलो इसका फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? ठीक पीछे आ जाएगा। कौन दिक्कत नहीं ना। वस्तु आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा? पीछे ही की तरफ हो जाएगा। वस्तु नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा, और वस्तु ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे डबल आ जा रहा है। देखो अब क्या हम लोग लिख सकते हैं कि सर एफ इजकल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि दोनों एक की तरफ हो गया। अब एफ बराबर लिख सकते हैं हम लोग एम जी साइन थीटा प्लस क्या यहाँ से म्यू के एम जी कॉस थीटा। एफ इजकल टू एम जी कॉमन करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक फोर्स का है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कितना फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग एम ए इजकल टू एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। एम से एम खत्म। ए इजकल टू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। कब? जब वस्तु ऊपर की तरफ जाए तब।